इट्स नेम इज मैग्नेटोप्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं क्लास 9th का मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 9.3 एंड चैप्टर है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई गई है जिसका नाम है ABC और AD एक ड्रॉ किया गया है मीडियन ड्रॉ किया गया है और कहा गया है कि उसके ऊपर एक पॉइंट लिया गया है E, एक मिड पॉइंट लिया गया है। E इज एनी पॉइंट, E कोई पॉइंट लिया गया है AD मीडियन पर और B E को ज्वाइन कर दिया, E C को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये बच्चों आपके सामने एक बना दी है हमारी ट्रायंगल। और अब हमें कहा है कि निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मीडियन की। ये जो AD है ये क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जो त्रिभुज को क्या करेगा, ट्रायंगल को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। मीडियन मतलब उसका मध्य करने वाली एक ऐसी रेखा, एक ऐसी भुजा जो कि क्या कर देगी, इसे दो भागों में विभक्त कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को शुरू हम। सॉल्यूशन AD is median. AD is median of triangle ABC. AD median है त्रिभुज ABC का, therefore area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD। अगर AD मीडियन है तो ये क्या कर रहा है, पूरी ABC ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, विभक्त कर रहा है, विभाजन कर रहा है, उसका डिवाइड कर रहा है। तो हम कह देंगे कि एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ED जो है वो मीडियन है किसका, त्रिभुज VEC का। ट्रायंगल BEC का ED कौन है, इसका एक मीडियन है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EBC ED इज द मीडियन। ED क्या है, उसका एक मीडियन हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, EBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ECD। इस करके जो ट्रायंगल है हमारी EBD उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ECD के बराबर हो जाएगा। इसे मान लो 1 और इसे मान लो 2। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में से, इस पूरे एरिया में से इस छोटे से एरिया को अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए मैं आपको क्या कह रही हूं, लिखेंगे subtracting 2 from 1। 2 को घटाएंगे, 2 को, ये है 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, जो कि है हमारा ABD। पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से इतने से हिस्से को अगर हम डिवाइड कर दें, बाहर निकाल दें, तो क्या हमें ये इतना से एरिया नहीं मिल जाएगा? यही काम यहां किया जाएगा। इस पूरी त्रिभुज में से, ADC में से अगर हम इतनी सी त्रिभुज को निकाल देंगे तो क्या हमें ये नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD
तो ये किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD के। तो अगर इस पूरी में से ये घटाई जाएगी हमें ये मिल जाएगा, इस पूरी में से ये घटाई जाएगी तो हमें ये हिस्से मिल जाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिल गया हमें, ABE, जो कि इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE के। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया, और यही हमने प्रूव कर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसमें कि E हमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये आपको नहीं बताया कि AD कौन है, क्या वो मीडियन है या फिर क्या है, बस एक रेखा बताई गई है कि AD के ऊपर E एक मध्य बिंदु है। और आप बताइए कि एरिया ऑफ BED, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरी ट्राइंगल के एरिया का 1/4 है। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। अब एरिया का सूत्र क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस BD मान लें, और हाइट, ये हमें DE कुछ परपेंडिकुलर जैसा ही तो दिखाई दे रहा है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज हाइट, सो DE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमें गिवन है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E मध्य बिंदु है AD का, ये हमें पता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि AE इज इक्वल टू DE। इसका अर्थ हुआ कि AE बराबर है DE के। और हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो DE है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। ये जो DE है वो पूरी AD का आधा है। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि DE is half of AD. So consider this as equation number 2. और अब अगर हमने इस DE को परपेंडिकुलर माना है और E को मध्य बिंदु माना है, तो अब हम इस पूरे AD को क्या मान लेते हैं, AD को मान लेते हैं मीडियन। AD को मान लेते हैं इस ट्राइंगल ABC का मीडियन। So since AD is the median of triangle, AD is the median of triangle कौन सी, ABC। इस पूरी त्रिभुज ABC का AD क्या मान लेते हैं, मीडियन मान लेते हैं। और मीडियन क्या करता है, त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो BC पर क्या है, AD एक मीडियन हमने खींच दिया है, एक रेखा खींच दी है। Therefore BD is equal to DC। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जो BD है वो इस DC के बराबर होगा। AD क्या है, मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ABC ऑन BC। BC के ऊपर AD एक सीधी रेखा खड़ी है BC पर, और मीडियन का क्या काम होता है, त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो वो क्या करेगा, इस आधार को भी बराबर हिस्सों में बांट देगा। BD इज इक्वल टू DC। और अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो BD है हमारा वो क्या हो जाएगा, BD
इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ये जो BD है दैट इज हाफ ऑफ BC। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। ये जो मेरा BD है मैं उसे लिख लूंगी आधा है पूरी BC का, पूरी रेखा BC का आधा है। अब आप क्या करोगे, 2 और 3 की वैल्यू कहां पुट कर दोगे भाई, 1 में पुट कर दोगे। DE की वैल्यू जो ये आपने निकाली और BD की वैल्यू जो ये आपने निकाली वो कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। सो substituting in 1, तो जब हम 1 में पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हाफ ऑफ BC, और DE की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हाफ ऑफ AD। तो हम क्या करेंगे, हाफ हाफ को निकाल लेंगे, साइड में कर लेते हैं नंबर्स को। सो दिस इज 1/2, 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाई है, बाहर आ जाएगा, साइड में लिख लेंगे, रह जाएगा BC इंटू AD। अब इतनी सी चीज क्या है, देखें, हाफ ऑफ BC इंटू AD। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये जो फॉर्मूला है वो एरिया का फॉर्मूला है, किसका, ट्राइंगल के एरिया का। कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। तो हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 1/4। तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, ABC। और यही हमसे बच्चों पूछा गया था कि इतनी सी त्रिभुज का जो एरिया है वो पूरी त्रिभुज के एरिया के चौथे हिस्से के बराबर है। सो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। अतः हमने क्या कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि ये सत्य। Show that the diagonal of parallelogram divide it into 4 equal parts। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, भाई एक AC है और एक BD है, ये क्या करते हैं, इस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, AOB, BOC, C, मतलब इन चारों पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल हमने बताना है। तो ऐसे हमारा ये होगा क्वेश्चन। सो कर लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। हम लेंगे O is the midpoint of diagonals। O क्या है, मध्य बिंदु है डायगोनल AC एंड BD का। O क्या है, मध्य बिंदु है AC और BD का। अगर O मध्य बिंदु है तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, O अगर मध्य बिंदु है देन OB is the median of triangle ABC। तो OB क्या है, मीडियन है त्रिभुज ABC का। और अगर OB मीडियन है तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम लिखेंगे therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equal to area of triangle BOC। Consider this as 1। इसी तरह से OC लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, BCD OC is the median। अब OC क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा, जिससे हम क्या लिखेंगे, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC। हम लिखेंगे कि BOC का जो एरिया है वो किसके बराबर है, त्रिभुज DOC के एरिया के बराबर है। मतलब इस त्रिभुज का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल के बराबर है। कंसीडर दिस एज नंबर 2। अब इसी तरह से हम करेंगे इस त्रिभुज के लिए। तो क्या करेंगे, ले लेते हैं हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी, इन ट्रायंगल ADC। OD is the median, OD is median। So OD अगर median है, then we have area of triangle DOC is equal to area of triangle DOA। तो इस त्रिभुज का जो एरिया है DOC का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा DOA ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। कंसीडर दिस एज 3। तो सिमिलरली अब हम फिर ले लेते हैं त्रिभुज कौन सी, ADB, इन ट्रायंगल ADB OA is the median। अब OA क्या बन जाएगा, OA क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा, जो कि क्या करेगा, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड कंसीडर दिस एज नंबर 4। तो इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल आ गया है, इस ट्रायंगल के इक्वल आ चुका है। सो बच्चों फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 आप क्या लिखोगे, लिखोगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी हैव, हमारे पास क्या है, 1 है हमारे पास कि भाई BOC इसका एरिया इसके बराबर है। हम लिखेंगे ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू ट्रायंगल DOC। सो ये किसके इक्वल है, ट्रायंगल DOC के इक्वल है। DOC किसके इक्वल है, DOA के इक्वल है। एरिया DOA के इक्वल है, इन सभी का एरिया। और DOA का एरिया जो है, DOA का एरिया वो AOB त्रिभुज के इक्वल है, एरिया AOB के इक्वल है। और AOB का एरिया इक्वल है BOC के। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम को जो उसके डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। So in this way we prove this